तुम सोचते हो कि मिनी व्लॉग बनाना बस 30 सेकंड का काम है। हाँ, सिर्फ 30 सेकंड का ही काम है, लेकिन वही 30 सेकंड कुछ क्रिएटर्स को महीने के 100, 200, 400 मिलियन व्यूज तक ले जाते हैं। 400 मिलियन व्यूज मतलब सौरव जोशी के लेवल के व्यूज। लेकिन हाँ, हर वायरल शॉट के पीछे एक होती है प्लानिंग, एक प्लान, एक इमोशन और एक सिस्टम जो उस 40 से 60 सेकंड की कहानी को बनाता है इंगेजिंग, रिलेटेबल और वायरल व्लॉग। और आज मैं वही सिस्टम तुम्हारे हाथ में दूंगा। और हाँ, वीडियो के बीच में मैं तुम्हें एक सीक्रेट स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, एस, जो हर वायरल मिनी व्लॉग में छुपा होता है पर तुमने शायद कभी नोटिस ही नहीं किया। अब ज्यादातर क्रिएटर्स का मिनी व्लॉग सिर्फ दिखने में व्लॉग होता है, ब्रेकफास्ट की प्लेट, रोड ट्रिप का टाइम लैप्स, थोड़ा सैड म्यूजिक और बस। फिर उम्मीद लगाते हैं कि वीडियो वायरल हो जाएगी, पर तुम्हें भी पता है ऐसी वीडियोस पे ना लाइक आते हैं, ना कमेंट्स आते हैं और ना ही कोई बंदा पूरा वीडियो देखता है। फिर हम सोचते हैं शायद मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है या शायद मुझ में वो बात ही नहीं है, पर सच कुछ और है। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या फील कर रहे हो, क्या कह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो या किसके साथ हो। लोगों को फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से, कहानी। ऐसी कहानी जो उनको रोक के रखे, जो अधूरी छोड़ना मुश्किल हो, जो उनको कुछ फील करवाए डीपली, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है उस कहानी को पेश करने का, और उस 1 मिनट में तुम्हें अटेंशन भी पकड़नी है, स्टोरी भी बोलनी है और इम्पैक्ट भी डालना है। और यही वो चीज है जो वायरल मिनी ब्लॉग्स में होती है, लेकिन तुम्हारे में नहीं है। उनकी वीडियो सिंपल दिखती है पर उतनी सिंपल होती नहीं। उनमें होती है एक सोच, एक स्ट्रक्चर, और वही स्ट्रक्चर तुम्हें बनाता है एक आम क्रिएटर से एक खास क्रिएटर। और अगर तुम एक आम क्रिएटर से खास क्रिएटर बनना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अब 90% व्लॉग्स बेवजह वायरल नहीं होते, उनका एक कोड होता है, एक फॉर्मूला जो हर सक्सेसफुल व्लॉगर यूज करता है, चाहे वो ओपनली एक्सेप्ट करे या ना करे। उसका नाम है एस। एस सिंपल लगता है, लेकिन जब तुम इसे अपनी वीडियो में अप्लाई करोगे तुम देखोगे कि व्यूज और एंगेजमेंट कैसे जंप करते हैं। एस के 3 पिलर्स होते हैं जो तुम्हारे 40 to 45 सेकंड्स के क्लिप को एक रैंडम वीडियो से एक एडिक्टिव स्टोरी में बदल देते हैं। सबसे पहला पिलर ए फॉर अटेंशन, 0 to 5 सेकंड के बीच में आता है। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम्हारे पास होते हैं बस शुरू के 5 सेकंड जिसमें तुम्हें व्यूअर की उंगली ऊपर करने से रोकनी है, स्वाइप अप करने से रोकनी है। कैसे रोकनी है? इसमें विजुअल्स, पेस, ओपनिंग लाइन तीनों मिलके काम करेंगे। सबसे पहले विजुअल की बात करें, पहला शॉट ही इतना इंटरेस्टिंग हो कि बंदा सोचे ये क्या हो रहा है। सेकंड चीज, तुम्हारी आवाज, ऑडियो, सीधा उनके दर्द या क्यूरियोसिटी पे स्ट्राइक करो। जैसे मुझे लगा ये इजी होगा पर ये है नहीं, कुछ डायलॉग हो सकता है या कुछ एक्शन हो सकता है, टीजर टाइप, ठीक है, आगे क्या होने वाला है उसका। थर्ड चीज, पेस। अगर विजुअल या ओपनिंग लाइन कमजोर है तो शुरू के शॉट्स फास्ट और टाइट रखो ताकि ब्रेन को डोपामिन का हिट मिले। बस 5 सेकंड में देखने वाले को या तो झटका दो या सुकून दो। अगर ये हिस्सा कमजोर हुआ तो लोग स्क्रॉल कर देंगे। सी से आता है कनेक्शन। अटेंशन के बाद तुम्हें व्यूअर को इमोशनली टाई करना है, पकड़ के रखना है। लोग ज्यादा देर तभी देखते हैं जब उन्हें लगता है कि ये मेरी कहानी हो सकती है। रिलेटेबिलिटी, उनकी डेली लाइफ स्ट्रगल्स या छोटी खुशियों को टच करो ताकि वो और ज्यादा रिलेटेबल लगे उनको। सेकंड चीज, कैरेक्टर भी होना जरूरी है। अपने आप को या अपने सब्जेक्ट को एक रियल इंसान की तरह दिखाना, कमियां, उनके इमोशंस, उनकी जो भी बुराइयां चाहिए सब कुछ दिखाना। थर्ड चीज, कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा बैक स्टोरी या सिचुएशन का सेटअप ताकि उन्हें समझ आए कि ये मोमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है इस इंसान के लिए, आपके लिए। देखने वाले को लगना चाहिए कि वो तुम्हारी स्टोरी सिर्फ देख नहीं रहा, उसका एक हिस्सा बन चुका है। और मैं तुम्हें एक चीज क्लियरली बता दूं, तुम भी मेरी वीडियोस, मेरे चैनल का हिस्सा बन सकते हो। सिर्फ नीचे कमेंट कर दो कनेक्शन। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाने के लिए। नेक्स्ट आता है इमोशन। अब ब्लॉग खत्म होने वाला है, लास्ट के 5-10 सेकंड बचे हैं। आखिर के 5-10 सेकंड में कुछ ऐसा दिखाना है जो लोगों के दिमाग और दिल दोनों में रह जाए, या फिर ऐसा कुछ जिससे वो तुम्हारी वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहें। उसके लिए अपने को इमोशन ट्रिगर करने होंगे, और इमोशन सिर्फ सैड या हैप्पी नहीं होते, शॉक, प्राइड, होप, रिग्रेट या फिर कोई थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील भी दे सकते हो। इसके अंदर अगर मैं बात करूं पीक मोमेंट, लास्ट 5 to 10 सेकंड में एक हाई पॉइंट रखो जो व्यूअर को कुछ फील कराए। म्यूजिक भी बहुत जरूरी है, सही म्यूजिक या साउंड इफेक्ट सही टाइम पे डाल के भी इमोशन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कहानी के एंड में एक ऐसा क्लोजर जो उनको सेटिस्फाई करे, या फिर एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलना बाकी है।
जो उन्हें नेक्स्ट व्लॉग देखने पे और ज़्यादा मजबूर कर दे। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। इमोशन ही वो रीज़न है जो व्यूअर को कमेंट करने, शेयर करने या नेक्स्ट वीडियो देखने पे फोर्स करता है। इसलिए एंड भी उतना ही ज़रूरी है जितना शुरुआत। अगर एंड में फील नहीं आई तो व्यूअर तो बन जाएंगे, देखने वाले मिल जाएंगे, मगर रेगुलर व्यूअर नहीं बनेंगे। और जब तुम एस को एक साथ यूज़ करते हो, पहले अटेंशन पकड़ना, फिर कनेक्शन बनाना और एंड में इमोशन हिट करना, तुम्हारे मिनी व्लॉग सिर्फ वीडियोस नहीं रहते, वो बन जाते हैं एक्सपीरियंसेस। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लोग बार बार देखना चाहते हैं। याद रखो, मिनी व्लॉग में टाइम कम होता है पर उसका असर जोरदार होना चाहिए। तो हर सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शूट करने से पहले थोड़ी प्लानिंग ज़रूरी है। अगर बिना प्लानिंग के शूट कर रहे हो तो मेहनत ज़्यादा होगी, फ़ायदा कम होगा। तो हर मिनी व्लॉग बनाने से पहले ये ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रख लो। फर्स्ट, ओपनिंग सीन, एक एस्टैब्लिशिंग शॉट जो सब चीजें क्लियर कर दे, लोकेशन, फील, देखने वाले को समझ आ जाए क्या है। सेकंड चीज, एक्शन शॉट, तुम या तुम्हारा सब्जेक्ट कुछ करते हुए एक्टिविटी जो एक कहानी को स्टार्ट करे। थर्ड चीज, डिटेल क्लोजअप, छोटे विजुअल मूवमेंट्स जो मूड बनाए, कॉफी का कप हो गया, बारिश की बूंदे हो गई या जूते पहनना हो गया, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ चीज, मिडिल बीट, एक ट्विस्ट या प्रोग्रेस मूवमेंट जो व्यूअर को होल्ड करके रखे। एंड फिफ्थ, क्लोजिंग फ्रेम, स्ट्रॉन्ग विजुअल या लाइन जो वीडियो को सेटिस्फाइंग क्लोजर दे या फिर नेक्स्ट पार्ट को देखने में मजबूर करे। इस ब्लूप्रिंट का मतलब है तुम्हारे पास हमेशा एक रेडीमेड प्लान होगा, चाहे तुम कहीं भी हो, कुछ भी शूट कर रहे हो, चाहे व्लॉग सिर्फ 30 सेकंड का हो या 60 सेकंड का हो। अगर ये चीज़ें सही तरीके से करी तो तुम्हारी छोटी सी वीडियो भी लोगों को याद रहेगी। मगर ये वीडियो ना 30 सेकंड की है ना 60 सेकंड की, और ऐसी लंबी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इस मेहनत का बेस्ट इनाम होता है तुम्हारा वो सब्सक्राइब बटन दबाना। तो अगर चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के उसे रेड से ग्रे कर दो। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ट्रांजिशन, टेक्स्ट एंड म्यूजिक। एक अच्छा मिनी व्लॉग वही होता है जिसमें ट्रांजिशंस महसूस होते हैं लेकिन दिखते नहीं। मतलब शॉर्ट्स को इतने स्मूथली जोड़ो कि देखने वाले को पता ही ना चले कट कब हुआ। फास्ट कट रखो, बीट के साथ मैच करो, और जरूरत हो तो थोड़ा शेक या जूम इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखो, ज्यादा एडिटिंग से वीडियो थोड़ी फेक लगने लगती है। मिनी व्लॉग का मैजिक सिंप्लिसिटी और नेचुरल फ्लो में होता है, वो बनाए रखना। नेक्स्ट चीज, टेक्स्ट। टेक्स्ट का यूज सोच समझ के करो। अगर शॉर्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है तो टेक्स्ट कम रखो। अगर व्लॉग में इमोशन या कॉन्टेक्स्ट इजीली समझ में नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट डाल दो, जैसे पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी लिखते हैं वो सब टाइप। फॉन्ट को सिंपल, रीडेबल और क्लीन रखो। प्लेसमेंट ऐसी हो कि शॉर्ट का विजुअल इंपैक्ट ब्लॉक ना हो, शॉर्ट भी इक्वली अच्छा लगे, बीच में टेक्स्ट ना आए। म्यूजिक के बिना कहीं सारे मिनी व्लॉग्स अधूरे होते हैं, तो म्यूजिक भी एक जरूरी चीज बन जाती है। बीट स्लो है तो फुटेज स्लो करो, बीट फास्ट है तो कट्स फास्ट रखो। जब विजुअल और ऑडियो का रिदम बनता है, सिंक होता है, तभी वो फील आती है जो व्यूअर को एंड तक बांध के रखती है। इससे इमोशन को तुम और ज्यादा बढ़ा सकते हो देखने वाले। और लास्ट में जब तुम फाइनल व्लॉग अपलोड करो तो बस एक चीज याद रखो, तुम्हारा मिनी व्लॉग छोटा हो सकता है पर उसका असर बड़ा होना चाहिए। अब तुम्हें पता है मिनी व्लॉग का सिस्टम क्या है, लेकिन अभी गेम शुरू हुआ है। नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, अपना फोन चार्ज करो, इस वीडियो पे क्लिक करो जहां मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है कि फोन से शॉट्स कैसे लेने हैं, बी रोल कैसे रिकॉर्ड करने हैं, फ्रेमिंग एंड एंगल क्या होना चाहिए, ऑडियो क्लियर कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब तुम सिर्फ देखोगे नहीं, खुद बनाओगे। तो चलो क्लिक करो और अपनी पहले मिनी व्लॉग की शुरुआत करो।